आप देख रहे हैं GMN टीवी न्यूज़ 24 इंडिया। आपको बताते चले कि होली पर्व को लेकर सोनवर्षा राज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक सोनवर्षा राज थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहां पर बड़ी संख्या में उक्त बैठक में लोगों ने शिरकत किया। शिरकत करने वालों में जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक एवं जनता उपस्थित थे। सभी ने अपना अपना पक्ष रखे। आप देखिए किस तरह से सोनवर्षा थाना अध्यक्ष बैठक को संबोधित कर रहे हैं कि होली के दिन भी लोग नमाज पढ़ने जाएंगे और नमाज पढ़ेंगे, फिर रोज़ा तोड़ते हैं। फिर रोज़ा तोड़ने के बाद फिर वो लोग घूमते टहलते हैं। और इसी सिचुएशन में ये होली का पर्व में भी लोग घूमेंगे, टहलेंगे, अबीर लगाएंगे, ये करेंगे। तो थोड़ी सी, हालांकि थोड़ा सा सब लोग तो संयम रखते ही हैं कि रंग नहीं लगाना, अबीर नहीं लगाना है। जिनको पसंद नहीं है उनको अबीर नहीं लगाना है, जिनको पसंद है उनको लगाना है। तो सभी को रंग नहीं देना, जिसको पसंद, मतलब जिसको पसंद है उसी के साथ होली खेलना, यही है। इसी में अगर छोटा सा अगर ये हो जाता है, कहीं ऊंच नीच हो गया कि कहीं किसी को रंग डाल रहे हैं और किसी को पड़ गया, हमारे मुस्लिम भाई को पड़ गया, कुछ को पड़ गया, थोड़ा सा इसको उस चीज़ को अफवाह के रूप में नहीं फैलाना, उसको वहीं पे उसको दबाना है और समाज के सभी लोग बैठ के वहाँ पे उसको तुरंत ये कर देना है। इसको हवा नहीं देना है कि अरे हमको क्यों दे दिया, ये नहीं दिया। मतलब होता नहीं है कि भाईचारे को जो भाईचारा बना हुआ है उसको अशांति रूप देकर कोई बड़ा घटना होने नहीं देना। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को अपनी दृढ़ता का परिचय देना है उस दिन, और सब लोग को थोड़ा जागरूक रहना होगा। ठीक है, जिम्मेवारी हमारे कंधे पे नहीं है, हमारे कंधे से ज़्यादा आप लोग के कंधे पे भी। हम तो हैं आपके साथ हमेशा, लेकिन सोशलिज्म जो होता है, सामाजिक यही चीज़, समाज की हर चीज़ों को सोचना, तभी जाके तो फिर हम इस कड़ी में आगे हम लोग बढ़ेंगे। चाहेंगे कि आप लोग भाई कोई सुनी समाज नहीं आए क्या? कोई आप चाहेंगे कि आप लोग में कोई एक एक करके बाबू हैं उधर, हाँ एक एक करके अपना वक्तव्य देते रहेंगे। भागलपुर में टोटल जितने भी हम लोग वहीं पर खड़ा बिता दिए शाम में ऐसे 5 बजे। बहुत ज़्यादा आपसी सद्भाव से रहना है। ये निश्चित है कि अभी रमजान चल रहा है, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा में रहते हैं और बीच में होली है, क्योंकि होली और हुरदंग ये दोनों समन्वय से होली बना। ऐसा नहीं कि कहीं नहीं होने देना है कि जिनको नहीं इच्छा है हम रंग नहीं लेंगे, उनको रंग नहीं लगाना है। जहां तक अब होली की बात रही, अब तो ना वो समय रहा, न लोग उतना उत्साह से समय दे पाते हैं। अब तो होली का मतलब हो गया है पत्नी बाल बच्चे के साथ लोग होली खेलते हैं। पहले तो गांव-गांव में 1 सप्ताह पूर्व से होली का आयोजन शुरू हो जाता था, अब वो समय रहा नहीं। इसलिए बहुत यहाँ कोई गंभीर विषय नहीं है, बड़ा हो, आप निश्चिंत रहें। होली भी आपका उसी प्रकार बीतेगा जैसे अन्य पर्व सोनवर्षा में बीते, और शांतिपूर्ण बीतेगा। ये विश्वास और भरोसा मैं आपको इन तमाम गणमान्यों के सहारे दे रहा हूँ। फिर अंत में मैं इतना करके अपनी बात को खत्म करते हुए आप समस्त लोगों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कि सोनवर्षा की धरती पर सदैव से सौहार्द रहा है, शांति रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हर पर्व त्यौहार मनाया जाता है। और जो भी शांति समिति के लोग हैं वो तमाम लोग समाज सेवी लोग हैं, सहयोग करते हैं और ख़ास तौर से आपको सहयोग करेंगे। लेकिन फिर भी प्रशासन का जो दायित्व है निगरानी करना, चौक चौराहे पर थोड़ा उदंड लड़के लोग पी खा के इधर उधर करते हैं, उस पर कड़ी नज़र रखना होगा। ये ज़रूरी है, रमज़ान का महीना है, सब लोग उसमें उदारवादी नहीं हैं, कुछ कट्टरवादी भी हैं। मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो लोग रंग न लें उनको ज़बरदस्ती रंग न दिया जाए।
ये मेरा रिक्वेस्ट है। और फूलों का होली अगर खेला जाए तो सबसे बेहतर है। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। हमारे बड़े भाई अजय सिंह जी हम लोगों के मुहर्रम में पलथी मार के 2-4 घंटा बैठते हैं, अपना जेब से पैसा लगाते हैं और लगा के जो है कि उसको संपन्न कराते हैं। हर पर्व त्यौहार में इनका जो है कि मतलब अनोखा रोल रहा है। मैं इनको सराहता हूँ। इस मौके पर बहुत ज़्यादा, इस रमजान के मौके पर मैं बहुत ज़्यादा कहना सुनना नहीं चाहता। तमाम लोगों से यही विनती करना चाहता कि मिलजुल के ऐसा हम लोग त्यौहार मनावे जो यहाँ से लोग लेसन लें, सबक लें। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। जय हिंद, जय भारत। विवाद हो जाता है, लेकिन शांति समिति के द्वारा जितने भी हम लोग समिति के लोग हैं उनको समझा बुझा के हटा देते हैं। अगर जहाँ तक सवाल है रंग और अबीर जबरदस्ती नहीं खेलने का, तो रंग और अबीर खेलने वाले अगर व्यक्ति अगर है स्वेच्छा से अगर खेलते हैं तो खेल लीजिए, लेकिन होली के दरमियान में अगर कोई रंग नहीं खेलना चाहते, अबीर नहीं खेलना चाहते, तो प्रयास कीजिए कि हम होली के दिन ना ही निकले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे दोनों आदमी की तरफ जो है ना बचाव रहेगा। और वैसे निकलिएगा, बाले बच्चा है, छोटा बच्चा है, वह तो जानता नहीं कि होली खेलेंगे, तो रंग दे दिया तो रंग दे दिया। इसके लिए जो है बुजुर्गों की तरफ से माफ होना चाहिए। और बात बाकी जो है जहां तक होलिका दहन की बात है, तो परसों जो है ना, परसों सुबह में 2 बजे रात्रि में होलिका दहन होगा रानी सती मंदिर के सामने में, जैसा कि हमको मनमोहन केडिया जी से जानकारी मिली कि हम लोगों का होलिका दहन जो है यही कल परसों हो गया, कल हुआ, कल रात के बाद जरूर कोई अगर ऐसा है कि नहीं लगाना है तो उनको जबरदस्ती नहीं लगाना है। स्वेच्छा से अगर कोई धर्म के लोग लगाना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सोनवर्षा कैसे भी रहे, हम लोग सब मिलके, हिंदू मुसलमान सब मिलके हम लोग लाए। और थाना में भी कितनी बार हम लोग होली का कार्यक्रम हम लोग किए हैं। और जब भी थाना में अगर होली से पूर्व शांति समिति की बैठक होती है, हम लोग एक दूसरे को गुलाल लगा के होली की शुरुआत करते हैं। होली की वजह से शुरुआत आज थाना से ही हो गई है और देहात की होली कल से ही शुरू हो गई है। 2 तारीख को ही देहात की होली कल से ही है और 3 और 4 को मेन महत्वपूर्ण हो रही है। और मैं सभी से कहना चाहूंगा, आप सब विभिन्न पंचायत सभा आए हुए हैं, जो होली से पूर्व क्या होता है ना कि लोग एक दूसरे के रिश्तेदार के यहाँ आना जाना लोगों को रहता है। कोई बाइक से जाते हैं, कोई 4 व्हीलर जाते हैं, तो एक दूसरे पे पत्थर नहीं फेंके, बाइक से जा रहे अगर बाइक पे महिला वगैरह तो उसको कादो नहीं दे। ये सब थोड़ा सुनने को मिलता है तो बड़ा खराब लगता है। कोई अपना रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है और बीच रास्ते में उसको रोक के अबीर दे, कादो दे दिया, धूल दे दिया, तो बड़ा एक खराब लगता है जब अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और एक समय माहौल बिगड़ने का एक काम होता है। इस सब से लोगों को बचना है और बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना। ये होली का जो पर्व है ना, ये आपसी द्वेष भावना मिटाने का पर्व। एक दूसरे को लोग दुश्मन को भी गले होली में लगाता है और होली में हम लोग को मेल मिलाप कर ये नहीं कि हमको दुश्मनी निकालना पड़े। लोगों को रहता है कि होली के बहाने चलो भाई दुश्मनी भी निकाल लेते हैं। ये दुश्मनी नहीं, ये दुश्मनों को गला लगाने का पर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। पहली बात, व्यवस्था कराने में आप लोग का पूरा सहयोग मिला है। आगे भी आशा करता हूं कि आप लोग से सहयोग मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप लोग के अंत में सभी होली की शुभकामनाएं अच्छे से मनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात अपना विचार रखा और जो चीज़ें थी जहाँ जहाँ क्या होना है उन लोगों उससे हम लोगों को अवगत कराए और जो अच्छे चीज़ें हैं जिसे हमें ग्रहण करना चाहिए, जिस पे हम लोग को फोकस करना चाहिए, वो चीज़ भी आप लोगों ने स्पष्ट की है। सभी लोगों ने अपना अपना जो बात थी वो यहाँ पर रखे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि उस पर हम लोग अमल करें। हमारे अभी इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं, सर्किल इंस्पेक्टर साहब, जिनका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। होली आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का पर्व है। हमारा उद्देश्य है कि यह पर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित और कानून सम्मत वातावरण में संपन्न करें। किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें, न ही आगे बढ़ाएं। धार्मिक सांप्रदायिक भावना को आहत करने वाले गीत, नारे या पोस्ट से परहेज करें।
जबरन रंग लगाना, अभद्र व्यवहार करना, हुड़दंग स्वीकार्य नहीं है। शराब, नशीले पदार्थ के सेवन से बचें। अवैध गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई होगी। डीजे, लाउडस्पीकर निर्धारित समय और ध्वनि सीमा में ही चलाएं। यातायात नियमों का पालन करें। बाइक, स्टंट, खतरनाक ड्राइविंग न करें। किसी भी दंगा, मारपीट, छेड़छाड़ या धमकी की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपुष्ट, भड़काऊ पोस्ट साझा न करें। संदिग्ध संदेश तुरंत पुलिस को भेजें। 112 पर सूचना दें। सभी मोहल्ले में स्वयंसेवक, प्रबुद्धजन सक्रिय रहें। जुलूस, कार्यक्रम की कुल सूचना थाने को दें। महिला, बुजुर्ग और बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। अंत में मैं आश्वस्त करता हूं कि पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा हेतु पूर्णतः तत्पर है। आइए हम सब मिलकर होली को रंगों का नहीं, रिश्तों का पर्व बनाएं। शांति, सद्भाव और सम्मान के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। इस शांति समिति की बैठक में आदरणीय हमारे सर्किल इंस्पेक्टर साहब, सीओ साहब, उपस्थित अन्य गणमान्य लोग जो उपस्थित हैं, सभी लोगों ने शांति समिति की बैठक में उपस्थित हुए सभी को होली पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। और सारी बातें तो हो ही गई है, अब ज़्यादा कुछ कहने का है नहीं, लेकिन ध्यान ये रहे कि होली हम लोग का जो त्यौहार है उसमें बच्चे, महिलाएं, बच्चियां, युवा और सभी मिलजुल कर खेलते हैं, ठीक है। तो उसमें ध्यान ये देना है कि थोड़ा सा गार्जियनशिप बना के रखना है कि अगर आप घर के बाहर में बच्चियां या महिलाएं खेल रही हो तो कोई समाज का ही कोई लड़का, बच्चा या कोई भी फफ्तियां ना कसे, उनके ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी ना करे। ये सब चीज़ों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होता है, गार्जियनशिप में रहना होगा सबको। बाकी बातें तो हो ही गई है, ये चीज़ें छूट गया था, क्योंकि समाज में सबसे बड़ा चीज़ यहीं से शुरुआत होती है कि किसी विवाद को लेकर तो महिलाओं और बच्चियों का सम्मान हो। और हमारे समाज में अगर वो रंग अबीर खेल रही हैं तो उनका सम्मान के साथ सम्मान करना है और ध्यान देना है कि कोई भी असामाजिक तत्व कोई टीका टिप्पणी ना करे। और जो व्यक्ति रंग खेलना चाह रहे हैं, जो रंग लगवाना चाह रहे हैं, उन्हीं को रंग लगाना है। जबरदस्ती किसी को रंग नहीं लगाना है, किसी के ऊपर रंग का छिड़काव या गुलाल का छिड़काव नहीं करना, जिससे कि विवाद उत्पन्न होने की स्थिति हो जाए। और रमजान का महीना है, ध्यान देना है हम लोगों को कि समाज में अगर नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाजियों के ऊपर भी, क्योंकि उस समय पवित्र त्यौहार है उन लोग का, तो वो लोग थोड़ा सा उन्हें देखना है कि भाईचारा बना रहे, उस पर कोई रंग गुलाल अबीर उनके मन के विपरीत ना डाले। ये सब चीज़ों को भी ध्यान में देना है, क्योंकि समाज के बीच में आप लोग को रहना है, हम भी रहेंगे। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो तो त्वरित गति से हम लोग को जरूर बताइएगा, प्रशासन को इन्फॉर्म कीजिए, ताकि हम लोग वहाँ पहुँचकर मामलों को जो सुझाव हो सके, जो उसको निपटारा हो सके, जिस प्रकार से शांति व्यवस्था बनाने का हम लोग का जो है वो हम लोग करेंगे। लेकिन सर्वोपरि है कि शांति दूत आप लोग हैं और आपके कंधे पर पर्व त्यौहार की ज़्यादा शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जिम्मेवारी रहती है, इसलिए अपनी अग्रणी भूमिका को जरूर निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली को लेकर, बहुत बहुत शुभकामनाएं।